फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस न होने की वजह से डिफिकल्ट लगता है। तो एक पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1/10⁶। तो 10⁶ क्या है? 10 लाख। 10 लाख में एक हिस्सा, 10 लाख का एक हिस्सा जो होता है वो पीपीएम के बराबर होता है। और ये 10 लाख कहाँ से है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो वही है 10 लाख का एक हिस्सा जो होगा वो एक पीपीएम के बराबर होगा। तो जिस तरह से 1 केजी में 10⁶ mg होता है, तो वही ये mg क्या हुआ? केजी के हिसाब से, मतलब 10 लाख का एक हिस्सा हुआ। तो इस हिसाब से एक पीपीएम एक mg के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि एक पीपीएम का मतलब क्या था? 10 लाख में एक, और एक mg क्या है? 10 लाख में एक। ये केजी के बराबर 10⁶ mg है, तो दोनों बराबर हुए। एक पीपीएम मतलब एक mg, और एक पीपीएम जो होता है वो मिलीग्राम पर लीटर, एक mg पर एक लीटर के बराबर होता है। अब इसका मतलब यही है कि जैसे हमें पोटेशियम सॉल्यूशन बनाना है KCl सॉल्ट से, तो हमें क्या बनाना है? पोटेशियम सॉल्यूशन। तो अगर हम एक mg पोटेशियम को 1 लीटर प्योर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक पीपीएम का सॉल्यूशन बनेगा। और अगर हम 1000 mg पोटेशियम को, न कि पोटेशियम सॉल्ट को, 1000 पोटेशियम को हम 1 लीटर वाटर में, प्योर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो 1000 पीपीएम सॉल्यूशन बनेगा। और उसके लिए हमें, इस क्वेश्चन के लिए हमें KCl सॉल्ट में कितना पोटेशियम होता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें ये मिलीग्राम को कैलकुलेट करना है किसी भी सॉल्ट हिसाब के। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या करना है। प्रिपेयर 1000-2500 पीपीएम पोटेशियम सॉल्यूशन फ्रॉम KCl सॉल्ट्स। मतलब हमें KCl सॉल्ट मिला है, उससे हमें 1000 और 2500 का पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है। और फिर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, फर्दर प्रिपेयर 100 पीपीएम सॉल्यूशन ऑफ 1000 ml कैपेसिटी फ्रॉम 1000 पीपीएम सॉल्यूशन। मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें 1000 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसी 1000 ml सॉल्यूशन से हमें 100 पीपीएम का 250 ml का कैपेसिटी का सॉल्यूशन बनाना है। मतलब इसी 1000 ml से कुछ वॉल्यूम लेके हम 250 ml में, 250 ml वाटर में उसको डालेंगे, तो वो 100 पीपीएम का सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो पहले देखते हैं इसे करते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है? 39 ग्राम। क्लोरीन कितना? 35.5 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl कितना हो जाएगा? 39 प्लस 35.5, 74.5 ग्राम। तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 74.5 ग्राम। अब क्या है? KCl का मॉलिक्यूलर वेट था 74.5 ग्राम, और ये जो KCl है, KCl सॉल्ट है, उसमें पोटेशियम, उसमें जो K है वो कितना है? एक है, एक उसका एलिमेंट है, एक एटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और K का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 39 ग्राम। तो 39 ग्राम प्रेजेंट है 74.5 ग्राम KCl सॉल्ट में। तो 1 ग्राम पोटेशियम कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 74.5 डिवाइड बाई 39, मतलब 1.91 ग्राम सॉल्ट में। तो अगर हम KCl का 1.91 ग्राम सॉल्ट लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम पोटेशियम प्रेजेंट होगा। और ये जो 1 ग्राम है, ये जो 1 ग्राम है वो 1000 mg के बराबर होता है। 1 ग्राम में 1000 mg होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 mg पोटेशियम कितने में है? 1.91 ग्राम KCl सॉल्ट में है। तो जैसा हमने देखा था कि 1 mg अगर हम 1 mg के लिए क्या है, हमें जो सॉल्ट है उसे 1 लीटर प्योर वाटर में डालेंगे तो 1 पीपीएम का सॉल्यूशन बनेगा। और 1000 mg के लिए हम उसके हिसाब से सॉल्ट को डालेंगे। तो जैसे यहाँ है 1000 mg पोटेशियम इन 1.91 ग्राम पोटेशियम सॉल्ट, KCl सॉल्ट। तो 1000 mg पोटेशियम के लिए हमें ये जो 1.91 ग्राम सॉल्ट है उसे 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो 1000 पीपीएम पोटेशियम सॉल्यूशन बन जाएगा। अब एक और देख लेते हैं। जैसे अब पूछ दिया है 2500 पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनेगा पोटेशियम का। तो 1000 पीपीएम पोटेशियम सॉल्यूशन के लिए हमें कितना सॉल्ट चाहिए? 1.91 ग्राम KCl सॉल्ट। तो 2500 पीपीएम सॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए?
यूनिटरी मेथड से 1.91 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 1000 4.77 ग्राम। तो हम जब 4.77 ग्राम सॉल्ट को 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा 2500 ppm पोटेशियम सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें उसी सॉल्यूशन से 100 ppm का सॉल्यूशन बनाना है 250 ml, मतलब 250 ml वाटर में, डिस्टिल वाटर में हमें 100 ppm का सॉल्यूशन चाहिए और 1000 ppm सॉल्यूशन से इसी से हमको लेना है। तो हमने यहाँ पे 1000 ppm सॉल्यूशन बना लिया है, ये 1000 ppm सॉल्यूशन हमने बना लिया है। अब N1 है 1000 ppm, मतलब किस सॉल्यूशन से हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम को लेना है। तो N1 हो गया 1000 ppm, V1 रिक्वायर्ड वॉल्यूम मतलब जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसी से हमको कुछ वॉल्यूम चाहिए। N2 हो गया 100 ppm, जो हमें इतना नॉर्मलिटी चाहिए, नॉर्मलिटी नहीं मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का। और V2 क्या है 250 ml, इतना हमें चाहिए, इतने 250 ml वाटर में हमें बनाना है सॉल्यूशन। तो फिर देखते हैं N1 B1 इक्वल्स टू N2 B2। N1 क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ppm में। N1 है 1000, B1 हमको चाहिए इक्वल्स टू 100 इंटू 250, ये B1 नहीं होगा। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, जो V1 है इक्वल्स टू 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 25 ml बचेगा, 25 ml। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 1000 ppm सॉल्यूशन हमने बनाया था पहले, उसमें से हम 25 ml सॉल्यूशन को लेके 250 ml वाटर में, डिस्टिल वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा 100 ppm ऑफ पोटेशियम सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।